अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज C++ के नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। टॉपिक है डेटा टाइप्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या हैं। डेटा टाइप्स बेसिकली ये बताती है कि हमारे पास जो डेटा है वो किस टाइप का होगा। सिंपल इसके नाम से जाहिर हो रहा है डेटा टाइप, यानी डेटा किस टाइप का हो। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं मेमोरी में, उनको वैल्यूज़ असाइन करते हैं, इसी तरह कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करते हैं, मेमोरी में वैल्यू देते हैं। ये सारा काम हम कर रहे होते हैं। हमें डिफरेंट लोकेशंस मेमोरी में बनानी पड़ेंगी और उनको वैल्यूज़ भी असाइन करनी पड़ेंगी। अब ये जो लोकेशंस हम मेमोरी में बना रहे हैं ये किस तरह के डेटा को स्टोर करती हैं, ये एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हमें बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेमोरी लोकेशन सिर्फ इंटीजर्स को होल्ड कर सकती है तो उसकी डेटा टाइप इंट होगी, जो डिक्लेरेशन के वक्त आप लोग सिंटैक्स में बताते हैं। लास्ट में जब आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन या कांस्टेंट डिक्लेरेशन का मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था, लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप पहले डेटा टाइप बताएंगे कि ये किस तरह का डेटा स्टोर करेगी और उसके बाद फिर आप वेरिएबल या कांस्टेंट का नाम लिखेंगे। तो मेमोरी में आप डेटा स्टोर करवाते हैं, बट वो डेटा किस टाइप का है आपको ये बताना पड़ता है। उसके लिए कुछ प्रिमिटिव टाइप्स अवेलेबल हैं C++ में। ऑलरेडी ये टाइप्स बिल्ट इन है। C++ के कंपाइलर को पता है कि अगर आपको इंटीजर्स वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप क्या कीवर्ड लिखेंगे। उसे पता है अगर आपको पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो आप क्या कीवर्ड लिखेंगे। सारे कीवर्ड प्री डिफाइन है, ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो आइए चल के देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में चलते हैं। तो हमारे पास जो डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में अवेलेबल है वो है बुलियन, यानी बूल डेटा टाइप। इसका कीवर्ड होता है बूल। ठीक है, इसके अंदर दो पॉसिबल वैल्यूज सेव हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। ट्रू के लिए ये 1 सेव करता है, फॉल्स के लिए 0 सेव करता है। तो अगर आपको सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर करवानी है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, तो आप बुलियन डेटा टाइप यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल के साथ। इसके बाद एक कैरेक्टर। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल कोई लेटर, कोई डिजिट, कोई कैरेक्टर, कोई स्पेशल कैरेक्टर, कोई अल्फाबेट, आप कुछ भी स्टोर करवाना चाहिए लेकिन सिंगल। ठीक है, सिंगल, जैसे ए है, जी है, क्वेश्चन मार्क है, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, तो आप CHAR डेटा टाइप यूज करेंगे। इंटीजर है, इंट उसके लिए यूज होता है। फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू इंक्लूड हो, उसके लिए फ्लोट यूज होता है। वैल्यू को स्टोर करते हैं उसके लिए डबल का कीवर्ड यूज होता है। वैल्यूलेस, जहां पे आपके पास कोई डेटा टाइप नहीं होगी तो वहां वॉइड का कीवर्ड यूज होगा। ये मैं आपको जब फंक्शंस कराऊंगी तो वॉइड के कीवर्ड का ना सारा डिस्कस करूंगी, अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। तो वॉइड का कीवर्ड जो है वो, इसका मतलब देयर इज नथिंग, नो डेटा टाइप। एंड वाइट कैरेक्टर इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, बट इसका साइज मेमोरी में ज्यादा होता है। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक देख लिया कि ये डेटा टाइप्स अवेलेबल है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स में चाहिए, यानी पास है या फेल है स्टूडेंट, या इस तरह से कोई डेटा स्टोर करवाना, तो बुलियन करवा लूंगी। अगर मुझे फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स की किसी सिंगल कैरेक्टर को सेव कराने, जैसे ग्रेड्स होते हैं, A ग्रेड आया, B ग्रेड आया, C ग्रेड आया, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाना है, कैरेक्टर की डेटा टाइप यूज कर लूंगी। अगर मुझे मार्क्स वगैरह स्टोर करवाने, मैं इंटीजर की डेटा टाइप यूज कर लूंगी। अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट्स में चाहिए, परसेंटेज चाहिए, कैलकुलेशंस चाहिए जिनमें पॉइंट्स वाली वैल्यू आ सकती है, तो फ्लोट और डबल अवेलेबल है। तो इस तरह से हम लोग डेटा स्टोर करवा सकते हैं। इन डेटा टाइप्स को यूज करते हुए इनके वेरिएबल्स बनाएंगे और फिर उनमें डेटा स्टोर करवा देंगे। अच्छा, अब खाली यही डेटा टाइप्स नहीं है, इनके कुछ मॉडिफायर्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे साइंड हो गया, अनसाइंड हो गया, शॉर्ट, लॉन्ग। अभी मॉडिफायर क्या करते हैं, अगर आप इंट के साथ साइंड लिखे ना, इंट डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, उसका मतलब साइंड का मतलब है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इंट के साथ अनसाइंड लिख देंगे तो उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होंगी, सिर्फ 0 से पॉजिटिव रेंज तक जाएगा। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट जो होता है उसका मेमोरी में साइज कम होता है, लॉन्ग का मेमोरी में साइज ज़्यादा होता है। तो जितनी भी डेटा टाइप्स हैं जो भी हम C++ में यूज़ करते हैं उन सब के मेमोरी में साइज होते हैं। आप बताते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप से मैंने वेरिएबल क्रिएट करना है, इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है, तो उसका मेमोरी में अलग साइज होगा। अगर आप कहते हैं मुझे डबल का वेरिएबल क्रिएट करना है, उसका मेमोरी में अलग साइज होगा। और ये साइजेस क्या होते हैं,
आइए चल के देखते हैं। ओके, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने डेटा टाइप्स, उनकी मेमोरी में साइज और रेंज क्या है वो सब मैं एक चार्ट बना के डिस्प्ले किया हुआ है। सबसे पहले देखिए कैरेक्टर लिखा हुआ है, कैरेक्टर का मतलब है सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, और ये मेमोरी में 1 बाइट लेता है कैरेक्टर के लिए। अगर कैरेक्टर की टाइप का अगर आप कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो मेमोरी में 1 बाइट, सिंगल बाइट जो है उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो जनाब अगर कैरेक्टर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल या कांस्टेंट बनेगा तो मेमोरी में उसका साइज 1 होगा, यानी 1 साइज का बनेगा, 1 बाइट का बनेगा, और उसके अंदर -128 to 127 तक जो नंबर्स हैं वो आ सकते हैं। आपको मैं एक बात बताती चलूँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इंशाल्लाह हम ये ज़रूर इसको डिस्कस भी करेंगे, इसका प्रोग्राम भी देखेंगे। वो ये बात है कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप है उसमें जितने भी आप कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स वगैरह, क्वेश्चन मार्क हो गया, HGI, जितने भी इसमें स्टोर करते हैं उन सब के बैक एंड पे इंटीजर में कोड्स होते हैं जिन्हें ASCII कोड्स कहा जाता है। इसका टेबल आपको ईजिली इंटरनेट से मिल जाएगा। जैसे कैपिटल ए के लिए 65 होता है, स्मॉल ए के लिए कोड जो है वो 97 होता है, तो आपको इजीली ये जो इसका पूरा टेबल है वो इंटरनेट पे मिल जाएगा। उसके बाद शॉर्ट इंटीजर्स को स्टोर करता है, ठीक है, शॉर्ट इंटीजर भी, शॉर्ट इंट भी लिख सकते हैं आप इसके साथ। ये 2 बाइट्स की स्पेस मेमोरी में लेता है और इसकी रेंज होती है -32,768 टू +32,767, यहाँ तक इसकी रेंज होती है। यानी ये अगर 33,000 तक या 34,000 तक या उससे ज़्यादा नंबर्स आ जाए तो ये स्टोर नहीं कर सकता, ये उसके लिए कैपेबल नहीं है। अगर आपका डेटा इसी रेंज में है, ठीक है, तो आप शॉर्ट इंट यूज़ कर लें, यानी शॉर्ट की डेटा टाइप यूज़ कर लें, बजाय इसके कि आप इंटीजर यूज़ करके 4 बाइट्स मेमोरी में एलोकेट करवा दें, तो उससे बेहतर आप शॉर्ट यूज़ कर लें, उसके लिए भी इंटीजर्स ही होते हैं। अनसाइंड शॉर्ट में होगा कि नेगेटिव वाली सारी टर्म्स जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। देखिए अब नेगेटिव वाली जो थी वो सब डिस्कार्ड होगी, 0 से लेके जो नेगेटिव वालों की जगह बची थी ना मेमोरी में वो भी पॉजिटिव वालों को दे दिए। पॉजिटिव की देखिए रेंज ज़्यादा हो गई है, यानी डबल हो गया ना, ये नेगेटिव वाले भी सारे इसमें प्लस कर दें तो वो डबल होके ये वाली रेंज होगी, नेगेटिव वालों की भी रेंज पॉजिटिव नंबर्स को मिल गई है। तो अनसाइंड का मतलब होता है कि इसमें नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते और ये भी 2 बाइट का होगा मेमोरी में। फिर इंटीजर है 4 बाइट का होगा, देखिए साथ में रेंज लिखी हुई कि ये कितनी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। अनसाइंड इंटीजर है 4 बाइट्स का होगा। लॉन्ग है, लॉन्ग भी सेम, यहाँ पे C++ में लॉन्ग और इंटीजर सेम ही होते हैं, ठीक है। अनसाइंड में पॉजिटिव सिर्फ नंबर्स आते हैं और साइंड में नेगेटिव वैल्यूज भी इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद फ्लोट में पॉइंट्स वाली वैल्यू इन्वॉल्व हो सकती हैं। जो फ्लोट है वो 4 बाइट्स लेगा मेमोरी में, ठीक है, इंटीजर भी 4 बाइट्स लेते हैं, फ्लोट भी 4 बाइट्स लेगा मेमोरी में। लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि जो पॉइंट के बाद डिजिट है ना सिग्निफिकेंट, वो 6 या 7 इतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स आते हैं पॉइंट के बाद फ्लोट की डेटा टाइप में। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रिसीजन लेनी है तो आप डबल यूज़ करें। इसका मेमोरी में साइज 8 होता है, ठीक है, यानी उनसे डबल ही होता है, मतलब फ्लोट से डबल साइज है इसका। और इसके पॉइंट के बाद अप टू 15 डिजिट्स तक ये वैलिड वैल्यू ले सकता है। तो ये सारी डेटा टाइप्स हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी कि आपने इस तरह का डेटा उस वेरिएबल में स्टोर करना है तो आप उस तरह से डेटा टाइप सिलेक्ट कर लें। अगर आपका डेटा ये है कि जिसमें फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल जेंडर सेव होना है, M या F, तो आप कैरेक्टर यूज़ कर लें। अगर आप स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा कितने में से हो जाएंगे मार्क्स, 100 में से मार्क्स हो जाएंगे, 200 में से 1000 में से हो जाएंगे, तो शॉर्ट सिलेक्ट कर लें, इंटीजर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको इस रेंज में डाटा चाहिए इंटीजर सिलेक्ट कर लें, अगर पॉइंट वाला डाटा चाहिए तो फ्लोट या डबल में से कोई सिलेक्ट कर लें। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, डेटा टाइप्स में से आप कोई भी सिलेक्ट करके अपने वेरिएबल उस टाइप के बना सकते हैं। तो जिस टाइप का आपका वेरिएबल डिक्लेयर होगा मेमोरी में उसको उतनी ही स्पेस मिल जाएगी। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसके लिए आपको डेफ पे प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। डेफ मैंने ओपन कर लिया है और मैं इसके ऊपर आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स से रिलेटेड प्रोग्राम करके दिखाऊंगी और डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स क्रिएट करके दिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैंने जितने भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स अपलोड करने हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जनाब क्रिएट करते हैं। एक इंटीजर टाइप का सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करूंगी, ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करवाऊंगी और प्रिंट करके आपको दिखाऊंगी। तो डेटा टाइप यूज़ कर रही हूँ इंट की। तो इंट डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। इंट मार्क्स वेरिएबल का नाम रख देते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप मार्क्स या कोई भी नाम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स स्टोर करने हैं तो मैं मार्क्स नाम रख देती हूँ। इज़ इक्वल्स टू 46 आगे सेमी कॉलन, और अब इसको स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे तो सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और मार्क्स का वेरिएबल,
और एंड में सेमी कॉलन। तो ये मैंने कोड लिखा है, अब इसे कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। अब इसे रन करती हूँ तो 46 देखिए स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। अब मैं कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाती हूँ, उसका नाम रख दिया मैंने जेंडर, ठीक है, CHAR कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। और सिंगल कोट्स के अंदर मैं F लिख रही हूँ, इट्स मीन फीमेल जेंडर, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया। इसकी टाइप क्या है, कैरेक्टर। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ एंडल लिख देती हूँ ताकि जो नेक्स्ट वाली वैल्यू हो वो नेक्स्ट लाइन में, जो नेक्स्ट आउटपुट हो वो नेक्स्ट लाइन में आए स्क्रीन पे। जैसे मैं जेंडर को प्रिंट करना चाहूँगी तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। अच्छा, जेंडर को ना अभी प्रिंट नहीं करते, पहले ना मैं एक काम ये करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मार्क्स के साथ ना, ये भी सिर्फ 46 आ रही है ना स्क्रीन पर, मैं चाहती हूँ मार्क्स के साथ मार्क्स टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो मैं उसके लिए एक सी आउट और लगा देती हूँ, ठीक है, यहाँ लाइन नंबर 6 में सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर इन्वर्टेड कोमास, इसके अंदर मार्क्स लिख देती हूँ। अब क्या होगा कि स्क्रीन पे मार्क्स लिखा हुआ है, जैसे हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा था ना स्क्रीन पे, वैसे मार्क्स स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और सेमी कॉलन एंड पे। अब ये ज़रा मैं सी आउट रेस करती हूँ और अब आपको रन करके दिखाती हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो हमारे पास टेक्स्ट भी जा रहा है स्क्रीन पे और वेरिएबल की वैल्यू 46 भी जा रही है स्क्रीन पे। ये दोनों लाइनें स्क्रीन पे सी आउट हो रही है, यानी दो हमारे पास ये आउटपुट्स आ रही हैं। तो हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया। अब इसे रन करते हैं। ये देखिए मार्क्स 46 दोनों लाइंस की आउटपुट स्क्रीन पे आ चुकी हुई है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं आई इसके दरमियान। वो स्पेस के लिए आप \t या वैसे स्पेस डाल के यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं ज़रा इन दोनों सी आउट को एक लाइन में करूँगी। ये मैंने रेस किया सी आउट और ये देखिए सेमी कॉलन भी रेस किया। और अब सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर मार्क्स, इंसर्शन ऑपरेटर मार्क्स का वेरिएबल, इंसर्शन ऑपरेटर एंडल। अब आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट भी उसी लाइन में और वेरिएबल की वैल्यू भी उसी लाइन से जा रही है। अब एक ही सी आउट से दोनों प्रिंट होंगे और ये \t इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इन दोनों के दरमियान स्पेस भी आनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही सी आउट में आप 10 वेरिएबल्स प्रिंट करवा दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको उतने ही इंसर्शन ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे। ये जो लेस देन के साइन है इन्हें इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में। तो ये मार्क्स स्पेस 46 आ गया, ये \t की वजह से 46 आया स्क्रीन पे। तो जनाब मार्क्स टेक्स्ट आया और स्पेस \t की वजह से आया और फिर 46 स्क्रीन पे आ गया। अब जनाब हम लोग क्या करेंगे, जेंडर को भी प्रिंट करके दिखाऊंगी आपको, जेंडर को प्रिंट करके किस तरह से जेंडर प्रिंट होता है। अब मैं उसके लिए भी यही कर रही हूँ, पहले टेक्स्ट जेंडर का और उसके बाद स्पेस मैंने यहाँ डाल दी, \t नहीं यूज़ करी, इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, और जेंडर के वेरिएबल को मैंने यहाँ टाइप कर दिया। अच्छा, अब टाइपिंग ना करनी हो ना या टाइम कम हो तो आप कंट्रोल और कंट्रोल के साथ आपने स्पेस प्रेस करनी है, कंट्रोल स्पेस प्रेस करनी है, ठीक है। तो आप लोग वो यूज़, तो जनाब इसमें भी हम लोगों ने सेम वही प्रोसेस यूज़ किया। इसको भी कंपाइल और रन करके दिखा रही हूँ। तो अब देखिए दो लाइंस आ रही, एक मार्क्स 46 और एक जेंडर F। तो ये दोनों प्रिंट हो गए, दो वेरिएबल्स बना लिए, एक इंटीजर टाइप का और एक कैरेक्टर टाइप का। चलिए अब फ्लोट टाइप के वेरिएबल को भी बना के आपको दिखाती हूँ। इसका नाम रख देते हैं परसेंटेज से, ठीक है, PER इसका नाम रखते हैं। इसके अंदर मैं वैल्यू सेव करवा देती हूँ 45.67 और सेमी कॉलन। ये एक वेरिएबल मेमोरी में बन जाएगा जिसका नाम ये होगा। अब इसे सी आउट करते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। परसेंटेज है तो परसेंटेज इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। टेक्स्ट प्रिंट करना है तो इन्वर्टेड कोमास में लिख रही हूँ, स्पेस भी डाल दी मैंने। और यहाँ पे PER यानी वेरिएबल का नाम क्या है, PER है, तो ये PER मैंने सिलेक्ट कर लिया और साथ में एंडल फॉर द न्यू लाइन। तो अब ये 3 लाइंस प्रिंट होंगी, मार्क्स, जेंडर और परसेंटेज ऑन द स्क्रीन। तो ये देखिए प्रिंट हो चुका है, तीनों लाइंस प्रिंट हो गई। आपने देखा हम किस तरह से वेरिएबल्स डिफरेंट डेटा टाइप के क्रिएट करते हैं। जी जनाब, तो अब हम एक और डेटा टाइप को यूज़ करना बताती हूँ मैं आप लोगों को। और वो डेटा टाइप है शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट इंटीजर के लिए यूज़ होती है लेकिन उसका मेमोरी में साइज़ होता है 2 बाइट्स। जी शॉर्ट बी, मैंने शॉर्ट टाइप का एक बी वेरिएबल बनाया है, इंटीजर ही होगा 2 बाइट का, और इसके अंदर 67 वैल्यू प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। और इसको सी आउट करूँगी स्क्रीन पे बी को और देखेंगे क्या आउटपुट आती है। बट उससे पहले मैं मार्क्स वाले सी आउट को कमेंट कर रही हूँ, जेंडर वाले को भी और परसेंटेज वाले को। यानी कमेंट का मतलब ये है कि इस तरह करने से कंपाइलर इन्हें इग्नोर कर देगा और स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करेगा। कमेंट्स आर ओनली फॉर द रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामर, नॉट फॉर द कंपाइलर।
तो चलें इसको रन करते हैं और देखते हैं। अब सिर्फ सी आउट बी ही प्रिंट होगा स्क्रीन पे। तो जनाब स्क्रीन पे 67 प्रिंट हो चुका है, आपको सबको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम ये करेंगे कि एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अभी बताने लगी हूँ जो आमतौर पे बताई नहीं जाती है, कि जो शॉर्ट है उसकी रेंज होती है 32,768 नेगेटिव से लेकर 32,767 पॉजिटिव तक, ये इसकी रेंज होती है, ठीक है। और अगर इसकी रेंज के अंदर मैं वैल्यू प्रिंट करूँगी तो ये प्रिंट कर देगा और बिल्कुल सही आंसर देगा। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ 767। रन करते हैं इसको, ये देखें बिल्कुल ठीक आंसर दे रहा है। लेकिन अगर यही वैल्यू मैं इसकी रेंज से बाहर ले जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं 33,000 समथिंग, या फिर चले एक ही नंबर बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको, इसको 33,000 नहीं करते, 32,767 की जगह 768 कर देते हैं। अब एक नंबर तो बाहर हो गया रेंज से, इसकी रेंज तो 767 तक थी। अब क्या होगा, अब इसका आंसर क्या आएगा, चलिए इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। ये तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है, ये क्यों है, ये क्या इशू है, नेगेटिव में आंसर क्यों आ रहा है। अब इसके पीछे की लॉजिक और साइंस बताती हूँ मैं आपको। होता ये है कि जैसे ही इंटीजर की या किसी भी डेटा टाइप की रेंज ख़त्म होती है और नंबर हम उससे ज़्यादा बड़ा उसमें स्टोर करवाना चाह रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने ही रेंज के अंदर घूमना शुरू कर देता है। वो एक छोटी रेंज के साथ एक्सप्लेन करने लगी हूँ। फॉर एग्जांपल -3 से +3 तक मेरे पास रेंज है शॉर्ट की, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ बस, वैसे आपको रेंज बता चुकी हूँ। तो समझिए अगर हमारे पास 3 से बड़ा नंबर आता है, 4 आ जाता है, अब इसके अंदर तो 4 की गुंजाइश नहीं है, तो वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन में वो चलेगा नेगेटिव की तरफ, यानी ये 3 के बाद 4 की ऑप्शन नहीं है, वो जाएगा सर्कुलर मोशन में और -3 से दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट कर देगा और 4 कहेगा ये कि -3 इज़ द 4, ठीक है। और अगर में 5 आते हैं तो वो कहेगा कि वो अगर 4 ये -3 तो 5 -2 होगा, अगर 5 आ जाता है, फिर 6 -1, यानी इस तरह से वो सर्कुलर मोशन में अपनी ही रेंज में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के दरमियान घूमता रहेगा, लेकिन आपको वो 4 या 5 या 10 नहीं नज़र आएगा इसके अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी, जो कि शायद आपको पहले किसी ने ना बताया। तो ये इस तरह से डेटा टाइप्स काम कर रही होती हैं। तो मैंने आज के लेक्चर में आपको डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन भी किया और उसके वेरिएबल्स भी बना के दिखाए हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के। और डेटा टाइप्स सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं कि मेमोरी में कितनी स्पेस मिलनी है इस वेरिएबल को, और इसके अंदर किस टाइप का डेटा एंटर करने की परमिशन देनी है और किस टाइप का डेटा एंटर नहीं करना चाहिए। तो ये सारी डेटा टाइप ही बता रही होती हैं कंपाइलर को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है डेटा टाइप का। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। न्यू ट्यूटोरियल्स के बारे में भी सोच रही हूँ, जैसे C++ के ट्यूटोरियल्स कंप्लीट होते हैं तो साथ ही फिर मैं पाइथन या एंड्रॉयड या इनमें से किसी चीज़ के ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दूँगी ताकि आप लोगों की लर्निंग होती रहे। तो अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं साइज़ ऑफ का फंक्शन बताऊंगी कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, प्लस इन जो डेटा टाइप्स हैं इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ जो अलाउड हैं वो हम कैसे गेट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीजर की मिनिमम वैल्यू क्या है या इस तरह से फ्लोट की। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये प्रैक्टिकली प्रोग्राम में करके दिखाऊँगी। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।